देखिए बच्चों, आज हम लोग भारत के, हमारे देश में महीना का जो नाम है उसको हमारे पूर्वज विद्वानों ने ऋतु के आधार पर रखे हैं। भारत में 6 ऋतुएं होती है और ऋतु के आधार पर हमारे भारतवर्ष के महीनों का नाम रखे गए हैं। ऐसे मानक के वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में मानक जो महीनों का नाम है वो तो अंग्रेजी आप लोग जानते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन हमारे देश में महीनों का नाम से आप लोगों को आज हम परिचय कराएंगे। तो आप लोग बोर्ड पर देखेंगे ध्यातव्यम, संस्कृत के कुछ शब्द भी जानते चलेंगे, उच्चारण भी कुछ जान लेंगे। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम का हिंदी में अर्थ होता है ध्यान देने योग्य बात, या ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, या ध्यान देने योग्य है जी। ध्यातव्यम का अर्थ हो गया कि ध्यान देने योग्य। ध्यान मतलब समझते हो ना, गौर करने योग्य है जी, या ध्यान देना चाहिए। तो एक ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ बिंदु हैं। हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के भौगोलिक स्थिति और यहाँ के ऋतुओं, यहाँ रहने वाले लोगों, यहाँ के सभ्यता और हमारे देश में विविध प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं, विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं, बोली है, इन सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हमारा भारत विविधता में भी एक, हमारा भारत एक विविधता का देश है, लेकिन हमारे देश में विविधता में भी एक विशेष संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति कहलाती है। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में, भारत में महीनों के नाम ऋतुओं के आधार पर कैसे रखे गए हैं, इसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नमानि। तो बोर्ड पर हम भारतीय महीनों का नाम कुछ अंकित किए हैं। भारतवर्ष में महीनों का नाम जो कैसे रखे गए हैं, जिसमें है चैता, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपदा, आश्विन, इस पर ध्यान देंगे, लिखावट बेच के आश्विन, आ तलाक सौ व संयुक्त हर्षिकार न और विसर्ग आश्विन, कार्तिका, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब चलिए ऋतुओं के आधार पर ये वर्ष के नाम है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। कितनी ऋतु होती है? 6। तो ये 6 ऋतु जो है, प्रथम ऋतु हमारा शुरू होता है बसंत से। जब कोयल, आप लोग देखते होंगे जब बागों में कोयल की आवाज सुनाई देती है, कब? बसंत ऋतु में। और बसंत जो है ऋतुओं का राजा के भी नाम से इसको जानते हैं। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा। तो चलिए चैत और वैशाख, ये दोनों मास बसंत ऋतु होता है। कौन ऋतु होता है जी? बसंत। चैत और वैशाख बसंत ऋतु होता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये होते हैं हमारे ग्रीष्म ऋतु। कौन ऋतु होते हैं जी? ग्रीष्म ऋतु। कौन ऋतु होते हैं? धन्य संयुक्त ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद है 5वां महीना श्रावण, भाद्रपदा, ये दोनों हैं, इसके ऋतु होते हैं वर्षा। वर्षा कौन ऋतु है जी? वर्षा।
इसके बाद आश्विन और कार्तिक महीना जो है इसको कहते हैं शरद ऋतु। कौन ऋतु? शरद ऋतु, शरदा है, शरद ऋतु। उसके बाद है मार्गशीर्ष और पौष जो होता है हेमंत ऋतु। कौन ऋतु होता है? हेमंत। हेमंत, हिम का मतलब वर्ष, हिम मतलब हेमंत। हेमंत यानी यह बर्फ का ऋतु है, बर्फ मतलब ठंडा का ऋतु है। माघ और फाल्गुना है, इसमें आप लोग देखते हो ना ठंडी और ना गर्मी, ना ठंडी और ना गर्मी, इसमें ठंडी कम हो जाती है, तो इसको कौन सी ऋतु कहते हैं जी? शिशिरा है, शिशिरा, शिशिरा। तो हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब गर्म, ग्रीष्म मतलब गर्म, ये गर्मी का ऋतु है, गर्मी का दिन है गर्म ऋतु। वर्षा, वर्षा, जब वर्षा होती है इस ऋतु में काफी वर्षा होती है। आश्विना, कार्तिका, आश्विनी के बाद वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए कहे हैं लक्ष्मण जी राम जी से, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, अब फूले काश सकल में छाई। इस ऋतु की पहचान ये है, पहचान बता रहे हैं लक्ष्मण जी राम जी से कि भैया वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और सिर्फ शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो वही कहते हैं, कवि कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीत जाने के बाद जो ऋतु आती है उसको कहते हैं शरद ऋतु। वर्षा बीतने के बाद शरद ऋतु आ जाती है, फूले कांस से सकल में ही छाई, और इसमें जो है कांस का जो फूल है वो चारों तरफ धरती पर खिल जाता है और वैसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु बुढ़ी हो गई और उसके सर के बाद पक गए हैं। तो वर्षा ऋतु के बाद कौन ऋतु आती है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बाद हमारा आता है हेमंत। हेमंत ऋतु, हेमंत का मतलब ठंडी का मौसम, नहीं जी। और ठंडी के बाद शीत ऋतु, शीत मतलब ठंडा, हेमंत का मतलब शीत ऋतु, ठंडा ऋतु। उसके बाद आता है माघ और फाग, शिशिर। इसको शिशिर ऋतु इसलिए कहते हैं कि ना इसमें ज्यादा ठंडी होती है और ना गर्मी होती है। रात को सुबह शाम, सुबह सवेरे ठंड लगता है और दिन में जो धूप है अच्छी लगती है, मनोभाव होती है। तो अपने देश में ऋतु के आधार पर महीनों के नाम रखे गए। अब इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक महीनों के नाम से हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे जी? अंतर्राष्ट्रीय जो मानक महीना का नाम है उस महीने के साथ चलिए इसका हम लोग अब तालमेल करते हैं। तो भारतीय मास के अनुसार पहला महीना होता है चैत। तो चैत के महीना अंतर्राष्ट्रीय मार्च से शुरू होता है। किससे शुरू होता है जी? मार्च। मार्च जो है चैत का महीना है। वैशाख ये हो जाता है अप्रैल। कौन महीना होता है जी? अप्रैल। ज्येष्ठ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। अप्रैल के बाद कौन आएगा? अंतर्राष्ट्रीय अपना मई। आषाढ़, जून, हाँ बिल्कुल सही, जून। श्रावण, जुलाई। भाद्रपद, अगस्त। बहुत बढ़िया। आश्विना, सितंबर। बहुत बढ़िया। कौन हो जाएगा जी? सितंबर। कार्तिका, अक्टूबर। मार्गशीर्ष, नवंबर। पौष,
दिसंबर। माघ जनवरी। फाल्गुन फरवरी। ये हो गया हमारे अंतर्राष्ट्रीय महीना का नाम, नहीं जी? ये अंतर्राष्ट्रीय महीना का नाम। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महीना का शुरुआत महीना होता है जनवरी। जनवरी वर्ष का प्रारंभ बिंदु होता है, नया साल। अंतर्राष्ट्रीय रूप से नए साल हम लोग जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हमारे भारत में वर्ष का पहला महीना होता है चैत, नहीं? देखिए, भारतीय मासानुसार, भारत वर्ष मास के अनुसार हमारा न्यू ईयर कब होना चाहिए? चैत में। कब होना चाहिए? चैत में। जब देखते हो ना, संवत जलाया जाता है, होली मनाते हैं ना जी? तो ये होलिका दहन से ही हमारा नया साल का शुरुआत होता है जी? तो ये है हमारे भारत वर्ष के अनुसार महीनों का नाम। विशेषता ये है, खूबी ये है कि भारत में जो महीनों के नाम है वो भारत में ऋतुओं के आधार पर रखे गए हैं, नहीं जी? ऋतुओं के आधार पर रखे गए हैं। और इसका हम जानेंगे, भारत जो ये भारतीय महीनों के नाम है, हमारे क्षेत्रीय भाषा में कुछ बदलाव के साथ इसको लोग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इस महीनों को बदलाव के रूप में लोग क्या कहते हैं? अपनी मातृभाषा में इसका नाम जानेंगे। चलिए, पहला चैत। इसको मातृभाषा में हम लोग बोलते हैं चैत। बैसाख की बोलते हैं ज्येष्ठा। संस्कृत नाम है इसका ज्येष्ठा, लेकिन मातृभाषा में उच्चारण होता है जेठ। आषाढ़, इसको भी हम मातृभाषा में क्या कहते हैं? आषाढ़। श्रावण है, मातृभाषा में क्या कहते हैं जी? सावन। ठीक, बहुत बढ़िया। भाद्रपद, और अपनी मातृभाषा में कहेंगे भादो। आश्विन है, मातृभाषा में क्या बोला जाता है जी? नहीं, कुआर। आश्विन को मातृभाषा में लोग क्या कहते हैं? हमारी कुआर। कार्तिका है, कार्तिक जब छठ आ जाता है, बड़ा धूमधाम से लोग जाते हैं, तो कार्तिक को कार्तिक ही बोलते हैं। याद रखना, आश्विन महीने को हमारी मातृभाषा में लोग कहते हैं कुआर। मार्गशीर्ष, इसको हमारी मातृभाषा में क्या बोला जाता है? अगहन। क्या बोलते हैं? और लोकोक्ति है, आइल अगहन हारी दे अगहन। सुने हो? ये लोकोक्तियां हैं। लोकोक्ति का मतलब होता है कोई ऐसा उक्ति या ऐसा कहानी, छोटी मोटी, या ऐसा घटना जो लोगों के जुबान पर हो, लोगों के जीवा पर हो, तुरंत लोग फटाक से बोल देते हैं, तो उसके कहते हैं लोकोक्ति। तो ये इसके मार्गशीर्ष, यानी इसको कहते हैं मातृभाषा में अगहन। इसको लोक भाषा में लोग इसको कहते हैं कि लोकोक्ति कि आइल अगहन हारी द अगहन। इसका बाद में हिंदी में समझाएगा। चलिए, उसके बाद है पौष, और इसका मातृभाषा में नाम है पुष। माघ, मातृभाषा में नाम फागुन। ये रहा है आपके 12 अंतर्राष्ट्रीय महीनों का भारतीय महीनों में नाम, और आपके मातृभाषा में नाम, प्लस ऋतुओं के अनुसार नाम। अब आप लोग समझ गए होंगे।